हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पुड़वार एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम समांतर श्रेणी का आगे का पार्ट देखेंगे, जिसमें समांतर श्रेणी क्या चल रहा है बच्चों। एक्सरसाइज 5.2 क्या है, एक्सरसाइज 5.2 हम देखेंगे आज। तो इसी का कौन सा वीडियो, पार्ट 2, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 में कुछ क्वेश्चन हो गए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे। आज हम उसी के आगे देखेंगे। तो जो भी हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, वो भी हाई स्कूल में यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 10th मैथ समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चल रहा है। ठीक, पिछला वीडियो हमारा जरूर देखें, जिससे आगे आप सभी को और ज्यादा समझ में आए। तो आइए आज हम देखते हैं समांतर श्रेणी में बच्चों क्या बताया गया था। प्रथम पद के बारे में, nवां पद और सार्वंतर और अंतिम पद के बारे में चर्चा हुई थी। ठीक, पिछले वीडियो में आप देखेंगे। तो आज हम उसी के आगे देखेंगे। कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे, इन सभी को आज हम हल करेंगे। आइए देखते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक बार रिपीट करेंगे। जैसे समांतर श्रेणी में आप सभी को क्या बताया गया था। समांतर श्रेणी इसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। शॉर्टकट में क्या आप लिखते हैं बच्चों, एपी लिखते हैं। ठीक, हम रिवीजन करा दे रहे हैं। A1 A2 कोई श्रेणी दे रखा है, A3 A4 डॉट 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 कहाँ तक बच्चों, एन तक। ठीक, लास्ट एन पद होगा। तो यहाँ क्या बताया था बच्चों, प्रथम पद की बात करें तो प्रथम पद क्या होता है, कहेंगे सर जी प्रथम पद A1। और सार्वंतर की अगर बात करें तो सार्वंतर में क्या बताया था, D बराबर A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो हमारा क्या होता है बच्चों, सार्वंतर होता है। ठीक, अगर यनवा पद की बात करें, लास्ट टर्म यनवा पद Tn बराबर या An बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन डी, A प्लस एन माइनस वन। इन्हें फार्मूले का हमें यहाँ क्या करना है बच्चों, यूज करना है। आइए, कुछ क्वेश्चन हुए थे, कुछ क्वेश्चन बचे थे, हम उसी के आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 यहाँ देखेंगे। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है AP 3 8 13 18 इक्वल टू का कौन सा पद क्या है, डॉट डॉट 78 है। क्वेश्चन दे रखा है, एक AP दे रखा है। क्या है बच्चों, एक AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्या है, 3 8 13 13 18 18 बराबर का कौन सा पद, का कौन सा पद 78 है। क्या बच्चों, कौन सा पद 78 हमें बताना है। तो यहाँ मान लेंगे, माना यनवा पद क्या है बच्चों, 78 है। जब हम कुछ नहीं मानेंगे, मान लेंगे यनवा पद क्या है, 78 है। मानने में क्या है, तो यनवा पद 78 है। तो Tn या An बराबर क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन डी। ए फार्मूला लगा, A प्लस एन माइनस वन डी। तो यनवा पद क्या दे रखा है, 78 बराबर A का मान अगर बात करें यहाँ प्रथम पद की, तो बच्चों प्रथम पद क्या है, कहेंगे सर जी प्रथम पद A है। A बराबर क्या है, 3 है। सार्वंतर की अगर बात करें, सार्वंतर बराबर A2 माइनस A1 8 माइनस 3 क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5। यही फार्मूला रख दो, A का मान 3 प्लस n माइनस वन डी का मान क्या है, 5। तो 78, ये प्लस 3 इधर आएगा माइनस 3, यहाँ क्या गुणा करेंगे 5n माइनस 5। तो 78 में 3 माइनस करें क्या आ जाएगा, 75। ये माइनस 5 इधर आएगा प्लस 5 बराबर 5n। तो 75 5 क्या हो जाएगा बच्चों, 80 5n। तो n बराबर क्या आ जाएगा, 5 कम 5 3 5 80 16 पंचे 80। इसका मतलब कौन सा पद 78 था, कहेंगे 16वां पद 78 था। कौन सा, 16वां पद क्या था, 78 था। ठीक, ये हमारा क्या होगा आंसर, n बराबर 16, 16वां पद 78 था। ठीक, आगे हम देखेंगे, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं हमें बताना है। ठीक, कितने पद हैं हमें यहाँ बताना है, इसको नोट करें तो मिटाएंगे हम। आइए देखते हैं।
बच्चों क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे, कह रहा निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं हमें बताना। एक श्रेणी दे रखा है 7, 13, 19 डॉट डॉट 205। तो बच्चों हमें क्या बताना है, ये समांतर श्रेणी है क्या बच्चों, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं हमें बताना है। मान लेंगे प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, n पद हैं, कितने n पद। तो प्रथम पद क्या होगा, अगर हम यहाँ प्रथम पद ए बराबर देखें तो कहेंगे सर जी 7 है। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर डी बराबर कितना, 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा बच्चों, 7 6 13 6। अब हमें क्या निकालना है, यनवा पद, क्या निकालना है, यनवा पद ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान क्या है बच्चों, कहेंगे सर जी 7 है, ए का मान क्या है 7 है, 7 रखेंगे, प्लस एन माइनस 1 डी का मान क्या है, कहेंगे क्या है 6। अगर यहाँ लास्ट टर्म एनवा पद लास्ट टी एन बराबर क्या दे रखा है, सॉरी टी एन या ए एन बराबर 205 है क्या बच्चों, ए एन का लास्ट टर्म भी दे रखा है क्या है 205 है, इसका मतलब ए एन बराबर क्या है 205। अब ये हल कर लो, 205 ये प्लस 7 उधर आएगा माइनस 7 बराबर, अब एन माइनस 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलो 6n माइनस 6। अब 205 में 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, उधार 15, 7 8 7 15, क्या बचा 9, 108, कितना बचा 198, 198 7 जोड़ेंगे तो 205 बराबर 6n माइनस 6, माइनस 6 इधर आएगा 198 प्लस 6 इक्वल टू 6n। अब 108 से 14 9 1 10 कितना आ जाएगा बच्चों 204 बराबर 6n। अब n से भाग देंगे 6 त्रिक 18 2 6 24, n का मान क्या आ गया बच्चों 34। प्रति कितने पद हैं इसमें, टोटल मिला के अगर बात करें 34 पद हैं इस श्रेणी में, कितने पद हैं 34 पद हैं। इसी प्रकार क्या है क्वेश्चन नंबर 2 भी है, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी लगाना है। तो इसमें आप क्वेश्चन नंबर 2 लगाएंगे या हम देखो बता भी देते हैं, आइए देखते हैं, इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लें, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्या दे रखा है, दिया 18 15 सही 1/2 13 डॉट डॉट माइनस 47, क्या बच्चों माइनस 47। ये क्या है एपी बना रहा है, क्या एपी। यहाँ अगर हम बात करें प्रथम पद, क्या बच्चों प्रथम पद की अगर बात करें, प्रथम पद क्या दे रखा है 18, सार्वंतर डी बराबर क्या है 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे 31, 31 बटे क्या हो जाएगा बच्चों 2, और माइनस क्या कर देंगे 18, जिसका और कुछ नहीं होता क्या मानते 1। आगे क्या करेंगे 31 माइनस 2 18 दूना 36 बटे 2, 31 में 36 माइनस करेंगे तो माइनस 5 बटे क्या आ जाएगा 2, सार्वंतर डी का मान -5/2। अब आगे बात करें लास्ट टर्म क्या है ए एन बराबर या टी एन, लास्ट टर्म क्या है बच्चों -47, क्या है -47। अब इसी एनवा पर जो मान होता है लगा दो, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब इसी फार्मूले पर आप रख दो आंसर आ जाएगा, टी एन का मान -47, ए का मान क्या है 18 प्लस एन माइनस 1, डी का मान -5 बटे क्या है 2। आइए -47 ये 18 इधर आएगा -18 बराबर n -5/2, क्या आ जाएगा 5/2, n -5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। तो -47 में -18 जुड़ेगा 8 7 15, 4 1 5 1 क्या हो जाएगा बच्चों 6 -65 हो जाएगा, हो जाएगा 65, 60 7 15 4 1 5 1 6 बराबर -5/2 n प्लस 5। तब यहाँ देखेंगे -65, आइए +5/2 इधर आएगा -5/2 बराबर -5/2 यहाँ 2 पंचे 10 2 छंग 12 1 13 130 -5/2 बराबर -5/2।
तो -130 में -5 जोड़ेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा -135/2 -5n/2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, 5 दूनी 10, 5 सते 35, 5 दूनी 10, 5 सते 35, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर क्या आ जाएगा बच्चों 27। क्या आ जाएगा 27। इस श्रेणी में कितने पद हैं, 27 पद हैं। कितने पद हैं, 27 पद हैं। इनमें पदों की संख्या क्या है, 27 है। आप इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। आइए क्या क्वेश्चन नंबर 6, क्या AP 11852 का एक पद -150 है, क्यों? आइए देखते हैं। दे रखा है एक AP दे रखा है, समांतर श्रेणी है 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद -150 है, हमें ये बताना है। ठीक, ये एक पद इसका 105 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर एक पद 150 है तो मान लेंगे 11 8 5 2 डॉट डॉट कितने -150, क्या है -150। यहाँ प्रथम पद ए की बात करें 11 है, सारवंतर डी की बात करें 8 -11 -3 हो जाएगा, और n की बात करें tn बराबर nवां पद -105, कितना है 105 है। यहाँ हम देखेंगे ए n या tn बराबर a प्लस n माइनस 1d, इसका मान क्या है -105, सॉरी 150 है। कितना है 150 है। कितना है 150 है, तो -150 बराबर a का मान क्या है बच्चों 11 है, प्लस n का मान क्या है, n का मान बात करें n हमें निकालना है, माइनस d का मान क्या है -3 है। क्या है -3, -150। ये बार बार 105 ही आ रहा है। ठीक, कितना आ जाएगा 150, तो -150, ये 11 इधर आएगा तो -11, -3 से गुणा करेंगे -3, माइनस माइनस +3, 150 11 जुड़ जाएगा तो माइनस क्या आ जाएगा बच्चों 161, ये -3 +3 इधर आएगा -3 बराबर -3, 161 में 3 जोड़ेंगे -164 बराबर -3। तो माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल आउट, तो 3n बराबर अगर हम बात करें तो 103n बराबर 164 है, n बराबर क्या आ जाएगा 164/3, क्या आ जाएगा 164/3। इसका मतलब क्या ये हल होगा, आगे क्या हल होगा, 3 बचे 15, 1 बचा 3 चौक 12, 2 बचा 3 छक 18, ऐसे 54.6 के आसपास आएगा। क्या इसका मान n का मान 64 पूर्णांक में आ रहा है, नहीं, किसमें आ रहा है दशमलव में आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका एक पद -150 है, कह रहा क्यों है 150, लेकिन क्या जो है इसका मान क्या है पॉइंटों में आ रहा है। ठीक, इसी प्रकार देखेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लें। इसी के बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। कह रहा उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद क्या है 73 है। तो ऐसे क्वेश्चन में बच्चों हम आप सभी को क्या बताए थे, मान लो कोई पद दे रखा है, जैसे मान ले हम गए ए का 15वां पद बताओ, हमने क्या बताया था ए प्लस 15 में 1 माइनस करो 14d, चाहे ऐसे लिख लो, चाहे आप a प्लस n माइनस 1d करोगे तो a प्लस n का मान क्या है 15वां पद 15 माइनस 1 d, a प्लस 15 में 1 घटाएंगे 14d। तो आप शॉर्टकट इतना ना बढ़ा के 2-3 लाइन एक लाइन में कृपाता कर लो। अगर 15वां कर रहा है तो 1 कम कर दो, 10वां कर रहा है 1 कम कर दो 9d, अगर 20वां कर रहा है 1 कम कर दो 19d, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में हम देखें क्या है, उस एपी का 31वां पद हमें निकालना, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद दे रखा 38,
11वां पद A11 या T11 बराबर क्या दे रखा है 38 है। और क्या कह रहा है 16वां पद, क्या 16वां पद या A16 बराबर क्या दे रखा है 73, क्या है 73। ठीक। अब यहाँ देखेंगे 11 का मतलब हमने क्या बताया A प्लस 10D का मान क्या है 38 है, समीकरण 1 मान लो। A प्लस 16 है, A प्लस 15D लिख दो बराबर क्या है 73, समीकरण 2 मान लो। इन दोनों समीकरण को हल करके A और D का मान निकाल कर आप 31वां पद निकाल दो। चलो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से आइए A प्लस क्या है 10D बराबर 38, A प्लस क्या है बच्चों 15D बराबर क्या है 73। ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे A और D का मान निकालेंगे। एक संख्या हम क्या करेंगे विलुप्त करेंगे, माइनस क्या कर देंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे बच्चों घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर। तब यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल। अब 10D में 15D घटेगा, माइनस में आ जाएगा -5D बराबर 38 में 73 माइनस करेंगे। 38 में 73 उठा लिए 13, 13 में से 8 गया 5, 6 बचा, 6 में 3 माइनस करेंगे 3, तो माइनस क्या आ जाएगा 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 5D इक्वल टू क्या आ जाएगा 35, तो D बराबर 5 सते 35, D का मान क्या आ गया बच्चों 7 आ गया। अगर D का मान 7 आया, D का मान समीकरण 1 में रख दो कहीं, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने का। जब 1 में हम रखेंगे इसका मान, तो A प्लस क्या है 10D, A प्लस 10, D का मान क्या निकल गया है 7 बराबर 38, A बराबर क्या आ जाएगा 38, 10 सते 70 इधर आएगा -70, A बराबर क्या आ जाएगा -42, सॉरी एक माना कितना आ गया 42, उधार ले 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, 6 बचा, 6 में 3 माइनस करेंगे तो 3, कितना आ जाएगा बच्चों 32, कितना आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, कह रहा है 31वां पद निकालना है, क्या 31वां पद हमें क्या करना है निकालना है। ये देखो यहाँ अगर हम बात करें 31वें पद की, क्या 31वां पद T31 या 31 बराबर A प्लस क्या होगा 30D, A का मान क्या निकल के आया 32, 30 गुणे D का मान क्या है 7, यही हल कर लो। 32 प्लस 7 21 210, क्या निकल के आएगा 0 2 2 2 1, 32 जोड़ेंगे 210 में, 32 10 42 242, ये हमारा क्या होगा 31वां पद। क्या हो जाएगा बच्चों 31वां पद। इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बात करें अगला है, कहाँ तक हुआ था इसको एक बार नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, क्या बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे क्या दे रखा है। एक एपी में 50, एक एपी में कितने पद हैं बच्चों 50 पद हैं। कोई एपी दे रखा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 50 पद हैं, और जिसका तीसरा पद क्या है 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार है क्या कर रहा है, एक एपी में 50 पद हैं, कोई एपी है जिसमें कितने पद हैं 50, जिसका तीसरा पद क्या दे रखा है, जिसका तीसरा पद A3 या Tn बराबर क्या दे रखा है 12 है, क्या है 12, और अंतिम पद यल बराबर क्या दे रखा है 106, लास्ट क्या 106। अब 50 पद अगर टोटल हैं, टोटल मान लो A1 2 3 डॉट 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 डॉट, हम बात करें टोटल कितने पद हैं 50, और लास्ट टर्म क्या दे रखा है 106,
इसका मतलब ये हुआ कि Tn बराबर क्या दे रखा है, T50 या A50 लास्ट टर्म A50 बराबर क्या दे रखा है बच्चों, क्या मानेंगे 106। ठीक, अब हमें क्या करना है, तीसरा पद है अंतिम इतना है, इसका 29वां पद हमें A29 का मान हमें निकालना है, क्या हो जाएगा A+28D। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से A और D का मान निकाल लूँ तो आंसर आ जाएगा। यहाँ बात करें A, इसकी बात मैं करता हूँ, क्या आ जाएगा A3 का मतलब हुआ A+2D बराबर 12 है, समीकरण 1 मान लो। यहाँ 50 की बात करें A+49D बराबर क्या आ जाएगा 106 आएगा। एक कम करेंगे समीकरण 2, समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से हल करेंगे, 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम इसको हल करेंगे। आइए देखिए, दे रखा है A+2D बराबर 12, A+49D बराबर 106। इसी को हल करेंगे, लिखेंगे घटाने पर माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे प्लस से माइनस से कैंसिल हो जाएगा। अब 49D में 2D घटाएंगे तो माइनस क्या आ जाएगा 47D, 47 बड़ा बराबर -106 में 12 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 96 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 96, सॉरी 106 में जब 6 में 2 माइनस करें क्या आ जाएगा 4 आएगा, क्या आ जाएगा 4, और 10 में 1 माइनस करें क्या आ जाएगा 94, क्या आ जाएगा 94। ठीक, तो D का मान क्या आ जाएगा, ये भी माइनस, तो D बराबर आ जाएगा -94/47, 214, 2 चौका 8 9 47 दूना 94। इसके अंदर D का मान माइनस है, माइनस कैंसिल, D का मान क्या है बच्चों, सार्वंतर अगर दो आ गया, सार्वंतर 2 आया तो A+2 इंटू डी का मान 2 बराबर क्या है, समीकरण 1 क्या है 12 है, तो A+2 दूनी 4 बराबर 12, A बराबर क्या आ जाएगा 12, ये +4 इधर आएगा -4, A बराबर क्या आ जाएगा 8, कितना आया। तो हमें किसका मान निकालना था, 29वां पद की बात करें, किसकी 29वें पद की, A+29 का मान क्या करेंगे, A+29 बराबर A बराबर क्या आ जाएगा 28D, यहीं रख दो। A का मान क्या है 8 है, 28 इंटू D का मान क्या है बच्चों, D का मान 2, D का मान 2, तो 8 प्लस 2 8 16, 2 दूनी 4, 1 5, 28 दूना 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो 8 6 14, 5 6 कितना आ जाएगा 64। इसका मतलब जो है 29वां पद क्या निकल गया है 64, 64 आए। तो इसी प्रकार ये क्वेश्चन लगेगा, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, इसके बाद हम दोबारा इस क्वेश्चन को एक बार हम रिपीट भी करते हैं। हमें तीसरा पद निकालने को बोला था, तीसरा पद निकाले, ये आया A+2D बराबर 12, 50वां पद दे रखा है 106, A+49D बराबर 106। समीकरण 1 व 2 से और D का मान निकाला गया, और 29वें पद में मान को क्या कर दिया गया, रख दिया गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक, इसको नोट करें, इसका स्क्रीनशॉट लें, आगे हम देखते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, 9 था, क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन नंबर 10, क्या है क्वेश्चन नंबर 10। दिया है किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 -8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, बहुत ही आसान। अब हमें तीसरा और चौथा पद दे रखा, किसी एपी के, क्या बच्चों, एपी के तीसरे पद T3 या A3 का मान क्या दे रखा है 4 है, और
चौथा पद क्या दे रखा है बच्चों, -8 मान दे रखा है, तीसरा और चौथा दे रखा है। और हमें कौन सा पद शून्य है, मान लेंगे यनवा पद क्या है, शून्य। यनवा पद क्या है, शून्य। टी एन बराबर क्या है, शून्य मान लो। अब ए थ्री की बात करें तो ए प्लस 2d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ ए प्लस क्या आ जाएगा, 4 है, कम करो 3d बराबर क्या आ जाएगा, -8 क्या आ जाएगा, -8। यहाँ पर एक और ए और डी का मान निकाल लो, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण तो क्या आ जाएगा, ए प्लस 2d बराबर 4, ए प्लस 3d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -8। क्या कर देंगे, माइनस 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 घटा देंगे, ठीक घटा देंगे। आइए इसको हल करते हैं। यहाँ प्लस ए माइनस ए क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हुआ। अब 2d में 3d माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, -1 नहीं। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस 8 4 क्या आ जाएगा बच्चों, 12। ये डी बराबर क्या आ जाएगा, -12। डी का मान -12, सार्वंतर माइनस। अब मान रख दो ए प्लस क्या था, 2d इक्वल टू 4। यहाँ मान रख दो ए प्लस 2 इंटू -12 इक्वल टू 4। ए -12 दूना 24 बराबर 4, ए बराबर 4, ये -24 इधर आ गया +24, ए बराबर क्या आ जाएगा, 24 4 28। इसका मतलब प्रथम पद क्या आया, 28। हमें निकालना क्या था, किस पद का मान शून्य है। हमने क्या कहा, कहा सर जी यनवा पद का मान क्या है, शून्य। यनवा पद अगर शून्य है, ए प्लस एन -1 डी, इसका मान क्या है, ए का मान 28 प्लस n -1 और डी का मान क्या है, -1। तो -28 प्लस 28 -28 हो जाएगा। इधर 12 से गुणा करेंगे, -12 n माइनस माइनस प्लस 12, ये -28 प्लस 12 इधर आएगा, -12 बराबर -12। तो -28 -12 क्या आ जाएगा, 28 2 30 10 40 -40 बराबर -12। 40/12 बराबर यहाँ 2 छंग 12 0, 4 3 12, 4 का 4। एन का मान क्या आ जाएगा, 10/3। एन का मान क्या आ जाएगा, 10/, एन का मान क्या आएगा, 10/3। यहाँ एन का मान किसमें आ रहा है, भिन्न में। भिन्न में नहीं आना चाहिए। अब देखेंगे कहीं कहीं कोई कोई गड़बड़ी है। प्लस माइनस में आप देखें एक बार, क्या जो दिया है, अगर बात करें ए प्लस 2d इक्वल टू 4 है, ए प्लस 3d इक्वल टू -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कैंसिल हुआ, -d बराबर 12, 8 4 12, d बराबर -4 -12। d का मान रखा गया इसमें, तो ए प्लस माइनस प्लस 28 ए का मान n-1, डी का मान यहाँ रखा गया -24, माइनस इधर आया -24 इधर आया, +24 4 28, ए का मान सही है, ए का मान नहीं। इसका मतलब क्या है, आते हैं हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है, देखते हैं। पहले क्वेश्चन देखें क्योंकि ऊपर होने के बाद क्वेश्चन दिखाई नहीं दिया। आइए देखते हैं। क्या दे रखा है, क्वेश्चन दिया है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्या है, 4 और -8 है। तीसरा पद क्या है बच्चों, 4 है, और क्या दे रखा है, यहाँ ही गड़बड़ी है। क्या दे रखा है, यहाँ 9वां पद दिया है, क्या 9वां पद, और लिखे क्या है हम, चौथा पद। हुई ना गड़बड़ी। अगर आप क्वेश्चन में गलती करेंगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक। इसका मतलब आंसर सही है अपनी जगह, हम गलत मान ले लिए। तो क्या लिखेंगे यहाँ, 9वां पद, किसकी बात हो रही है, 9वां पद क्या है बच्चों, -8 है। तो ए प्लस 9 में 8 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, ए प्लस 8d बराबर क्या आ जाएगा, -8। तो यही सही कर लो, बाकी सही। यहाँ क्या लिखेंगे, 8d बराबर, बाकी सही है, -8। तो 8 में 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा बच्चों, 8 में 2 माइनस होगा -6d बराबर 8 4 क्या आ जाएगा, 12, 6 दूनी 12। तो d का मान क्या आ जाएगा, -9।
अब d का मान जब -2 आया तो हम यहाँ रखेंगे, यहाँ इस मान को हम रखेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ जब d का मान हम यहाँ रखेंगे तो d का मान क्या है, -2। क्या लिखेंगे, माइनस a -2 दूनी 4, a बराबर क्या आ जाएगा, ये -4 जब इधर आएगा बराबर ये क्या है, +4। तो 4 रखेंगे +4, a बराबर +4 इधर आएगा -4, a बराबर क्या आ जाएगा, 8। a का मान क्या आया, 8 है। a का मान क्या है, 8। अब यही मान उठा के यहाँ रख दो। आइए शुरू से देखते हैं क्या निकालना था, किस पद का n वां पद क्या है, शून्य। मान लिया n वां पद क्या है हमारा, शून्य। a प्लस n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d बराबर क्या है, शून्य। a का मान क्या है, 8 प्लस n माइनस 1 का मान नहीं पता, d का मान क्या था, -2 बराबर 0। 8 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 2n माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 0। क्या यही माना था मान, क्या आ जाएगा, 8 2 10, 10 माइनस 2n बराबर 0, तो -2n बराबर 0, ये +10 इधर आएगा तो -10, तो -2n बराबर -10, माइनस से माइनस कैंसिल, n बराबर 10/2, 2 पंचे 10, तो n का मान क्या है बच्चों, 5 है। इसका मतलब पांचवें पद का मान क्या है, शून्य है। क्या है, पांचवें पद का मान क्या होता है बच्चों, शून्य होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं, इसको नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट लें, थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 10, क्या देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, किसी एपी का क्या है बच्चों, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सारवंतर ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, सारवंतर। कोई एपीएस समांतर श्रेणी जिसका 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। क्या है बच्चों, 17वां पद जो है 10वें पद से 7 अधिक है तो हमें सारवंतर निकालना। आइए देखते हैं, 17वां पद का मतलब हुआ a प्लस 16d 16d, 10वां पद का मतलब हुआ a प्लस 9d प्लस 7, यही हुआ a प्लस 9d प्लस क्या है 7। यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस a इधर आएगा तो माइनस ए, प्लस 16d 9d इधर आएगा माइनस d बराबर क्या लिखेंगे, प्लस ए से माइनस ए कैंसिल, 16 में 9 माइनस करेंगे, 9 7 16, 16d 7 7, d बराबर 7/7 कट के कितना आ गया, 1। इसका मतलब सारवंतर कितना आ गया बच्चों, 1 आ गया। बहुत आसान, कितना आया, 1 आ गया। और इसी प्रकार दे रखा है AP 3 5 17 27 3 15 27 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। मान लेंगे n वां पद क्या है, 54वें पद से, किसके 54वें पद का मतलब हुआ किसका, 54 पद से 132 अधिक है, 132 जोड़, यही हमारा। यहाँ लगा देंगे a प्लस n माइनस 1d बराबर 54 में क्या लगाएंगे, a प्लस 53d प्लस 132, यही आप लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रथम पद ये क्या है, 3, सारवंतर 15 माइनस 3 क्या है, 12, रख देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। इस चैप्टर को आप लगाना, अगर कहीं भी डाउट होता है, किसी क्वेश्चन नहीं आता समझ में, कमेंट बॉक्स में आप बताना, इस क्वेश्चन को अगले पार्ट में हम जोड़ देंगे, उस क्वेश्चन को दोबारा बता दीजिएगा। ठीक, आप इसकी को अच्छे से पढ़ें, कहीं डाउट होगा बताएं। आज हम अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे बच्चों अगले वीडियो में। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।